चलिए अब बात करेंगे एक ऐसे स्टेडियम की जो आज भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक तरफ जहां पर हरियाणा के खेल नीति की चर्चा की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोसली का कव्वाली गांव में राजीव गांधी खेल स्टेडियम अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आपको बता दें कि दरअसल सरकार की अनदेखी की वजह से इस स्टेडियम में न केवल सुविधाओं का अभाव है, बल्कि ये स्टेडियम अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हो पाया। गौरतलब है कि इस स्टेडियम को 2014 में 65 लाख रुपए की लागत से बनाया जाना था, लेकिन 35 लाख रुपए में सिर्फ इमारत का ढांचा ही तैयार हो पाया। वहीं इस मामले में अब स्थानीय लोग कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। तो आप देख यहाँ पे चेंजिंग रूम भी नहीं है और चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वॉशरूम की भी बहुत समस्या है। यहाँ पे लड़के बैठे रहते स्टेडियम के पास, तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, जाने में दिक्कत आती है। और यहाँ ये स्टेडियम तो 2014 से ही ऐसे ही है, टूटा हुआ ही है। बारिश वगैरह, बारिश का पानी भी भर जाता है इसमें। हमारे यहाँ पे लड़कियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टेडियम है, वहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दरवाजे वो भी नहीं लगा रखे, जंगले हैं वो भी खुले हैं, यहाँ से पूरा पानी टपकता है। हमें यहाँ पे चारों तरफ दीवार भी छोटी छोटी है, हमें दीवारों की ओर लेकर यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ती है। हमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और यहाँ पे सुबह शाम 30-40 कम से कम लड़कियाँ डेली ग्राउंड पे आती हैं, सभी को यही प्रॉब्लम है। और ये हमारी गोलकीपर है, झाड़ोदा से आती है, इसको भी पूरी किट लेके इतनी दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे रखने की जगह भी नहीं है। और बस हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टेडियम को अच्छा बनाए, वॉशरूम बनाए, लड़कियों की यही समस्या को दूर करें। खेल का तो अभी तो ये हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसको बिल्डिंग के बारे में। 2014 में बिल्डिंग की जो राशि आई थी तकरीबन 35 लाख रुपए, उसमें ये बिल्डिंग तो ढांचा खड़ा कर दिया था। और 2016 में जब मैं आया यहाँ सरपंच बना, तो उसके दौरान हमने पता किया तो यूसी दोबारा से इसके बढ़वा के भिजवा दी थी चंडीगढ़। तो उसके बाद पैसे नहीं आ रहे, 2 बार हमने फिर ट्राई करी, फिर यूसी भेजी, जब भी नहीं आए पैसे। और संवाददाता नवीन हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, जो स्टेडियम 2014 में बनकर तैयार हो जाना था वो अब तक नहीं बना है, ऐसे में आखिरकार यहाँ पर जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आते हैं, जो प्रैक्टिस करने आते हैं, उन्हें किस तरीके से समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और आखिरकार क्यों अब तक ये स्टेडियम जो है वो बनकर तैयार नहीं हुआ? स्टेडियम तो छोड़िए, मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो तक नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये खेल स्टेडियम बना था और यहाँ पूरे रेवाड़ी जिले के अंदर अकेला ये एक हॉकी का ग्राउंड है जहाँ पे हॉकी के प्लेयर तैयार होते हैं, यहाँ पे नेशनल प्लेयर निकले हुए हैं और वो प्लेयर जो आज भी आर्मी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होकर। लेकिन जिस तरह से सरकार की, पिछली भी सरकार की और इस सरकार की भी अनदेखी जो रही है स्पोर्ट्स के प्रति, वो इस ग्राउंड में साफ तौर के ऊपर नजर आ रही है। हम एक ऐसा ये ग्राउंड है कमाली, जो आसपास के सबसे बड़ा ग्राउंड यहाँ पे है और यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं की हम यहाँ बात करें, ना यहाँ पानी पीने की कोई व्यवस्था है, ना या किसी जो आते हैं स्पोर्ट्समैन उनके लिए शौचालय बनाया गया है। जो बिल्डिंग बनाई गई थी 2014 के अंदर, जिसमें 65 लाख रुपए की लागत से बननी थी, लेकिन उसके अंदर एक किस्त जो आई 35 लाख रुपए की, उससे सिर्फ एक ढांचा खड़ा हो पाया था और उस ढांचे में ना तो दरवाजे लगाए गए, ना जंगले लगाए गए, ना कोई व्यवस्था की गई। लेकिन उसके बाद बिल्कुल नवीन लौटूंगे आपके पास। एक खिलाड़ी पुलकित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे कि किस तरीके की परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ता है। पुलकित, क्या कुछ परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? रोज आप लोग प्रैक्टिस के लिए वहां पर उस स्टेडियम में जाते होंगे, कितनी ज्यादा परेशानियां होती हैं आप लोगों को? क्या कुछ वहां पर सुविधाएं नहीं है अब तक और कब से? हेलो जी पुलकित, क्या कुछ समस्याओं से दो चार आप लोगों को होना पड़ता है और कब से ये सब चला आ रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2014 के अंदर इस स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज बात करें तो लगभग 7 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वो स्टेडियम नहीं बन पा रहा है। हमारी बहनें खेलने आती हैं, चेंजिंग रूम की सबसे बड़ी दिक्कत है और टॉयलेट की कोई सुविधा ग्राउंड के अंदर अवेलेबल नहीं है। हमारी सरकार से, अधिकारियों से अनुरोध है, जो भी सुविधा गांव के अंदर आज के टाइम पे अभी ग्राउंड के अंदर अवेलेबल है, वो सब गांव के और अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं उन्होंने मदद की है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई मदद नहीं है। दूसरा, हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हमें एस्ट्रोटर्फ, जो सिंथेटिक ग्राउंड होता है हॉकी का,
वो हमें दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई हमें पड़ाव कदम नजर नहीं आ रहा है। तो ये सरकार से अनुरोध रहेगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो कि चेंजिंग रूम की, ग्राउंड की सुविधा, और दूसरा जो सिंथेटिक ट्रैक हमको दिया जाना था, सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ जो हमको मिलना था, उसकी तरफ हमें कोई कदम नजर नहीं आ रहा है। जी। अच्छा पुलकित, कभी कोई यहाँ पर अधिकारी या कोई टीम किसी तरीके के निरीक्षण के लिए, क्योंकि काफी लंबा समय आप बता रहे हैं 2014 से लेकर अब तक, कभी कोई आया वहां पर? जी मैम, बिल्कुल एक बार आए थे और निरीक्षण भी किया, लेकिन सब सामान वापस ले जाने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन का सामान यहाँ पे, जो ईंटें वगैरह थी, जो लोहे का सामान था, वो सब वापस उठाकर यहाँ से लेके गए। और कुछ अधिकारियों ने हमारे से ये भरोसा दिलाया था, ये वादा भी किया था कि स्टेडियम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और सीढ़ियां जो साइड में बैठने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई हमें कदम नजर नहीं आया। आप तमाम खिलाड़ी जो वहां पर खेलने आते हैं, जाहिर तौर पर काफी परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। आप लोगों की अब क्या कुछ मांग है, आप कह सकते हैं? बिल्कुल मैम, सुविधा नहीं मिलने के कारण भी हमारे ग्राउंड में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ से दिए हैं, सरकारी नौकरी यहाँ से खिलाड़ियों को मिली है। तो मांग में अगर मैं बात करना चाहूँ तो अगर लेडी आज ओलंपिक के अंदर लड़कियों की सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से थे, महिला हॉकी टीम की मैं बात करता हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शौचालय ना मिलना, वो सुविधा ना मिलना, वो चेंजिंग रूम ना मिलना, तो ये सबसे बड़ी आज दुर्भाग्य की बात है हरियाणा के लिए। खासकर मैं बात करना चाहूँ तो मांग में बात करना यही है कि एक अच्छा शौचालय, अच्छा चेंजिंग रूम, एक स्टेडियम जहाँ पर अपना सामान रख सकें, और दूसरा उसके बाद सिंथेटिक ट्रैक, ताकि हम बड़े गेम की तैयारी कर पाए, ताकि हम तैयारी कर पाए। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ये क्षेत्र आपको जरूर देगा, ये आपसे वादा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलकित शर्मा हमारे साथ हॉकी खिलाड़ी जो थे वो जुड़े हुए थे और उन्होंने यही कहा है कि कम से कम जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं एक स्टेडियम में होनी चाहिए, उनका ध्यान रखा जा सके। नवीन, क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि अधिकारियों की टीम आई जरूर, लेकिन ये आकलन करने कि जो यहाँ पर निर्माण का जो सामान है वो वापस ले जाना है। आखिरकार क्यों, ये वजह, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों यहाँ पर खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है? 7 साल बीत गए, समय बहुत लंबा था। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से खेल के एक तरफ तो खेल में जो बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ स्वच्छ भारत को अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जब खेल नीति की बात हम करते हैं तो यहाँ जो रूरल एरिया है वहां पे खिलाड़ियों के साथ अनदेखी आमतौर पर नजर आती है। ऐसे बहुत सारे ग्राउंड है, जो स्टेडियम है, जो बनाए गए थे राजीव गांधी योजना के। बिल्कुल नवीन माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। सरपंच हमारे साथ अमित जी जुड़ गए हैं। अमित जी, ये जो स्टेडियम बना हुआ है, जो कि पिछले 7 सालों से बदहाल बना हुआ है, आखिरकार क्या वजह रही इसकी? आप लोगों ने क्या इसके उच्च स्तरीय अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत की? आप लोगों को क्या जवाब मिला इस दौरान? सर जवाब तो पता नहीं क्या है, कुछ मिला नहीं, लेकिन हमने भागदौड़ तो खूब की थी, चंडीगढ़ तक भी गए थे, विधायक जी को भी इतला दे दी थी। और इसके मामले में हम शुरू में स्टार्टिंग में ये इसकी जो राशि रह रही है उसको यूसी भेज दी थी। उसके बाद भी नहीं बढ़ा था, एस्टिमेट भी बनवाया गया, हमारे द्वारा एस्टिमेट बनवाया, इसका एस्टिमेट बनवा कर भेज दिया, लेकिन पता नहीं कारण क्या है, ये नहीं पता चला कि भाई क्यों नहीं आ रहे पैसे। अमित यादव जी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एस्टिमेट जो है वो अब तक नहीं पहुंच पाया है, आखिरकार वजह क्या है? जो ये राशि जो कि सरकार की तरफ से दी जा रही है, क्या वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है 7 साल बीत जाने के बाद भी? और आप कह रहे हैं कि विधायक साहब से भी आप लोगों ने बात इस जोर की थी। जाहिर तौर पर विडंबना यह है कि अब तक सिर्फ एक खंडहर इमारत के जगह और कुछ नहीं बन पाया है। तो आश्वासनों पे आश्वासन आपको मिले हैं क्या? अभी हाल ही में आप लोगों ने इस बाबत क्या बात की थी खेल मंत्री से? हमने इस हाल में खेल मंत्री से बताया था, मगर जी इस बिल्डिंग भी काफी डैमेज होने जा रही है, इसकी राशि रुकी हुई है, आप राशि जारी करवाया जाए। खेल मंत्री ने भी आश्वासन दिया था इसका जल्दी से जल्दी काम करवा देंगे, लेकिन 2 महीने ये टाइम निकल गया कोरोना के बीच में, इस वजह से कोई शायद हो सकता है खेल मंत्री नहीं कर सके होंगे, बीच में कोरोना आ गया था इस दौरान में। जी हाँ
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित यादव जी हमारे से जुड़ने के लिए। और सरपंच का कहना यही है कि विधायक से लेकर खेल मंत्री तक वो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी भी ये जो इमारत है वो खंडर में तब्दील है। जो खिलाड़ी हैं वो अभावों में यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। नवीन, जाहिर तौर पर समस्याएं यहाँ पर 1 या 2 साल से नहीं चली आ रही है, पिछले 7 सालों से चली आ रही है। अब सवाल ये कि जिस राज्य की खेल नीति का जिक्र जो है पूरे देश भर में होता है, जिस राज्य के खिलाड़ियों का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा सम्मानवश लिया जाता है, आखिरकार वहां ऐसे हालात खिलाड़ियों के लिए, आखिरकार वहां ऐसे अभाव में जी रहे हैं खिलाड़ी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर हरियाणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, चाहे वो सेना को लेकर हो, चाहे खिलाड़ियों को लेकर हो, और चाहे वो बेटियों के सम्मान को लेकर हो। लेकिन आज जब इस तरह की खेल नीति को हम देखते हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। बेशक यहाँ खेल मंत्री इस ग्राउंड में पहुंचे थे विधायक के साथ, हॉकी की नेशनल जैसी बड़ी योजनाओं को यहाँ वादा करके गए थे कि यहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा, सुविधाएं आपको दी जाएंगी। लेकिन जो वास्तविकता रही है, खेल मंत्री जाने के बाद यहाँ कुछ भी पटल के ऊपर नहीं रहा। बाकायदा पंचायत से जो किस्त जो पहली आई थी उसका कुछ पेमेंट बची हुई थी, उससे 1,54,000 रुपए के लगभग पंचायत से रिटर्न ब्याज के रूप में सरकार ने रिफंड और मंगवा लिया है। यहाँ ना आज तक कोई पानी की सुविधा आई है। जो भी कुछ भी हो पाया है सब ग्रामीणों की आपसी भाईचारे से या आस पड़ोस के जो गांव ये हालात यहाँ पर स्टेडियम के बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। और आपने खिलाड़ियों को भी सुना कि किस तरीके से वहां पर इन तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है।